नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छात्र आकलन परीक्षा नवंबर 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में। परीक्षा के लिए समय 60 मिनट और कुल अंक 20 निर्धारित किए गए। परीक्षा के लिए कुछ निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का तथा प्रश्न संख्या 13 से 14 तक प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जलजात शब्द का क्या अर्थ है? गुलाब, कमल, चंपा, चमेली। तो इसका जवाब है कमल। प्रश्न 2, फसल किसके स्पर्श की महिमा है? हाथों के, पानी के, हवा के, मिट्टी के। तो फसल कविता के अनुसार फसल हाथों के स्पर्श की महिमा है। प्रश्न 3, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? प्यास, मृग, धोखा, भूख। तो इसका जवाब है धोखा। प्रश्न 4, योग का अर्थ है तनाव करना, तोड़ना, जोड़ना, कमजोर करना। इसका अर्थ है जोड़ना। प्रश्न 5, शहनाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीड, रीड, बीड, चीड। पाठ के अनुसार रीड का प्रयोग शहनाई बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है रीड। प्रश्न 6 से 10 इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न 6, क्रमवाच्य को भाववाच्य में अंतर स्पष्ट करें। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। प्रश्न 7, सत्कर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा? इसमें होगा सत, क्योंकि यह सत प्लस कर्म से बना है। प्रश्न 8, किस स्त्री ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था? तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, उसके अनुसार गार्गी की पत्नी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। प्रश्न 9, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? मधुर वाणी बोलने से तन को शीतलता मिलती है, इसलिए मधुर वाणी की तुलना दवा से की गई है। प्रश्न 10, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द पो प्लस अन से बना है, जिसमें स्वर संधि का जो भेद है अयाधी संधि, वो संधि इसमें है अयाधी संधि। प्रश्न 11, 12 इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। प्रश्न 11, दुलारी ने टुन्नू का उपहार क्यों ठुकरा दिया? टुन्नू अभी आयु में बहुत छोटा था, वह समाज की नीच नहीं समझ सकता था। दुलारी ने टुन्नू द्वारा दिए गए उपहार को ठुकरा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि टुन्नू अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाए। प्रश्न 12, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में लेखन कार्य की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। लेखक ने बताया है कि लेखन कार्य वास्तव में आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न भावों की व्याकुलता से होता है। कभी कभी बाहरी दबाव से भी लेखन होता है। प्रश्न 13 से 14 इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। प्रश्न 13, जीवन में है सुरंग सुंधिया सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। अपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां संजोई रखी है? इसका जवाब है हर किसी के जीवन में कई मधुर स्मृतियां होती हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूं जब मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। बचपन में कई बार खेलने के लिए दूर दूर तक चला जाता था और वापस घर आने पर पिताजी की डांट फटकार खानी पड़ती थी। जब मैं रोता था तो माँ दुलार करती थी। प्रश्न 14, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों को जोरदार खंडन किया।
अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कटु वचन कहना उसकी शिक्षा का परिणाम न होकर उसकी स्वाभाविकता है। यह थी कक्षा 10वीं की छात्र आकलन परीक्षा नवंबर 2022 की उत्तर कुंजी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।